तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। जनता को अब तय करना है कि किसकी बात समझ में आ रही है। तो एक तरफ 40% यानी कि पे सीएम और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने आज 85% का नया आंकड़ा दे दिया। तो तूफानी चुनाव जो है, जो रफ्तार जो कैंपेन की है, जनता को किसकी बात समझ में आ रही है, क्योंकि अब आखिरी हफ्ता है। रोज कोशिश ये करेंगे कि लोगों के मुद्दे और उनके बीच में जाकर, चाहे वो सड़क के गड्ढे हों और चाहे वो नंदिनी अमूल का मुद्दा हो, वो मुद्दे आपके सामने लेकर आए कि जनता के लिए क्या ज़रूरी है। सांप से कभी विचलित तो नहीं हो रही जनता, लेकिन आज कम से कम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके प्रवक्ता हैं, उनकी सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मुद्दे आने वाले एक हफ्ते में चर्चा का विषय होने वाले हैं। कल बीजेपी का मैनिफेस्टो भी आने वाला है, उसमें मुस्लिम कोटा को हटाकर जो 4% हटाया गया था, उस पर भी चर्चा होने वाली है। 2-2% कैसे वो बांटेंगे। वहीं कांग्रेस के 5 वादे कांग्रेस के जो है वो हर उनके बड़ा नेता आके यहाँ पर बता रहा है। तो देखना होगा कि क्या वादों का पिटारा खुलता है। लेकिन अभी फिलहाल मेरे साथ बात करने के लिए प्रशांत जीएस हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, श्वेता यादव हैं, जेडीएस की स्पोक्स पर्सन है, और हमारे साथ ध्रुव जाती हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। मैं प्रशांत आपसे ही शुरू करना चाहता हूँ। यानी कि आप मान गए हैं, बीजेपी मान गई है कि 40% का मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि प्रधानमंत्री जी को आज 85% का एक नया आंकड़ा लेके आना पड़ा। नहीं सुनो, ये 40% का जो कांग्रेस बता रहे हैं ना, ग्राउंड पे नहीं है। अब फैक्ट्स देखिए क्या हुआ। केम्पण्णा जो कॉन्ट्रैक्ट संघ के अध्यक्ष थे, सिद्धरामैया जी को उसके घर पे मिले, उसके बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बोला 40% सरकार, एलिगेशन किया। उसके बाद क्या हुआ, हमारा एक मिनिस्टर मुनिरत्ना जी ने उसके ऊपर डिफेमेशन केस लगाया। कोर्ट में केस गई, कोर्ट इतना ही रिक्वेस्ट किया, केम्पण्णा जी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करो। केम्पण्णा के पास कुछ नहीं था। फिर क्या हुआ, जुडिशियल कस्टडी में लेने वाले थे, आके उधर बेल ले लिए। तो साफ साबित होता है कि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं हो, पर मुद्दा तो बन गया ना। क्या ये भी गलत है कि एक कॉन्ट्रैक्टर जो था बीजेपी से जुड़ा हुआ, उसने आत्महत्या कर ली और आपके नेताओं का नाम लिख गया उसमें चिट्ठी में? जो भी सुसाइड गलत है। नहीं गलत, जो सुसाइड किया वो सुसाइड तो किया। क्यों किया, प्रोब हुआ है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चेक हुआ है, उसके बाद जो भी चलना है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। सो हमारा कोई मानदंड नहीं होता। एंड हम जो भी नेता जिसमें भी बचाओ, हम जिसको सेव नहीं कर रहे, जो भी है कानून की तरफ से जो भी करना है वो हो जाएगा। ठीक है। तो अभी कांग्रेस का जो कर रहे हैं तुष्टीकरण राजनीति, ध्रुवीकरण राजनीति कांग्रेस कर रही है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स एंड कम्युनलाइजेशन। कांग्रेस इज एट इट बेस्ट, क्योंकि जो अभी बीजेपी नहीं कर रही है। नहीं, कांग्रेस नलिन कतील जब आके बोलते हैं कि लव जिहाद बड़ा मुद्दा है, सड़क वड़क छोड़ दो, वो ध्रुवीकरण नहीं। किस मुद्दा पे बोला था, क्यों बोला था उन्होंने, क्या किया था कांग्रेस लोगों ने 2018 इलेक्शन में? कांग्रेस का किसके साथ अलायंस था? पीएफआई एसडीपीए को। पीएफआई वाले ने क्या किया, कांग्रेस का एमएलए का ही घर को ही आग लगाए थे। कांग्रेस उससे साथ चुनाव में अलायंस है अभी। ठीक है। जो भारत तोड़ो यात्रा करते हैं या टुकड़े टुकड़े गैंग से मिले होते हैं, कौन होता है सर टुकड़े टुकड़े गैंग? जो है जो इंडिया में रह के भारत के अगेंस्ट जो बात करते हैं, ये आप तय करेंगे? हम नहीं, नहीं, बीजेपी तय करेगा। बीजेपी नहीं, लोग तय करेंगे, कोर्ट भी तय कर रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या किया, इंडिया छोड़ के बाहर जाके इंडिया को डिफेम करता है। बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच? जब भी डिफेमेशन का लगा देते हैं। आपका तो वैसे भी आजकल डिफेमेशन बीजेपी वाले बहुत कर देते हैं, तो उस पर भी लगा दीजिए डिफेमेशन का एक मुद्दा। नहीं, किसके ऊपर लगाना है, जो केस लगाना है केस लगाएंगे। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दिया है उससे साथ हो जाएगा। जो भी कानून क्रम रहेगा उसके हो जाएगा। तो उससे क्यों तंग होता है कांग्रेस? तुष्टीकरण का राजनीति आप करते हो। जो कांग्रेस के ऊपर जो आरोप जो आप लगाते हो बीजेपी पे आरोप कि बीजेपी करता है लोगों को बांटने का काम, वो कह रहे हैं कि आप लोग करते हो। एसडीपीआई के साथ क्या है आप लोगों का रिश्ता? नहीं, ये तो फॉल्स है, हमारी कोई अलायंस भी नहीं है। ये जो क्या बोल रहे हैं, ये हमको भी पता है, क्योंकि ये लोग हिंदू वोट बैंक के लिए, अपीसमेंट के लिए सब बात कर रहे हैं। मैं आपको एक ही बात बहुत सिंपल सा बताता हूँ अंकित, कि आपको बताना होना चाहिए कि मोदी जी आए इधर, क्या बात किए, विकास के बारे में बात किए, क्या कुछ भी नहीं किए। आप किसी भी एक ऑटो ड्राइवर से जाके बात कीजिए, वो आपको बोलेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जेब से चोरी की। ये है असलियत भारतीय जनता पार्टी का। आप ही बोलिए, मतलब आपके 40% के खिलाफ मोदी जी ने 85% कर दिया है। बोले वो तो राजीव गांधी बोल के गए थे कि 85% चला जाता है। मोदी जी के नाक के नीचे ये 40% सरकार की जो स्कैम है वो ब्रेकआउट हुआ। क्या मोदी जी ने एक बात भी किया ये 6 महीने में? क्या वो एक बात भी किया इस पे? आप ही बोलिए। उनको पता है कि
जो भी है ऐसा ही चल रहा है कि मोदी जी को सब कुछ पता है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। सऊदी भी चले गए, शेट्टर भी चले गए। शेट्टर ने क्या बोले थे? जगदीश शेट्टर ने जी जो बोले हैं कि हाईकमांड के लोग कांग्रेस, जिसको बीजेपी इतना लायक नहीं समझ रहा कि उसको टिकट मिलना चाहिए, उसको तुम कांग्रेस में लेके कांग्रेस को लग रहा है कि चुनाव जिता देगा। नहीं, ये गलत है। हाईकमांड में एक इनफाइट चल रहा है। शेट्टर जी ने इसके बारे में बहुत साफ से पता है, 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पता है। आप डबल इंजन के बारे में बोल रहे हो, और एक सेंटर में जो इंजन है ये डबल इंजन हो गया। ये किधर हो रहा है? मैं आपको एक बात बताता हूँ। इनफाइटिंग के बारे में सवाल लूंगा, क्योंकि कांग्रेस इनफाइटिंग का बात होता है, बीजेपी का इनफाइटिंग इतना तगड़ा देखने को, ये तो मतलब पूरा ऐसा वॉर तो बीजेपी में किसी स्टेट में देखने को मिला जो कर्नाटका में मिल रहा है। बट आज प्रधानमंत्री, आई कम टू यू, ओल्ड मैसूरू रीजन में थे, आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड, जेडीएस का स्ट्रॉन्ग होल्ड बोलते हैं, बोल रहे हैं कि कुमारस्वामी इट्स अ पार्टी, फैमिली का पार्टी, रन बाय फैमिली फॉर फैमिली। एटीएम है कर्नाटका, वो बोल रहे हैं कि आप लोगों को क्लीन बोल्ड कर देगी इस बार जनता। क्लीन बोल्ड तो कमल का पार्टी जो है बीजेपी वाले हैं वो हो जाएंगे इस बार, और कांग्रेस तो पहले ही हो चुका है। हाँ। अभी जो पहले एक बात बोलना चाहती हूँ, आप बोल रहे थे जनता विचलित हो गए नाक से, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ जो कांग्रेस वालों ने नाक को जगाया था वो बीजेपी वालों ने आके सुला भी दिया। तो अभी कोई नाक का टॉपिक नहीं है। मोदी जी आए, योगी जी आए, अमित शाह जी आए, और नड्डा जी आज पहुँच गए नेतारों के घर। तो कुछ डेवलपमेंट की काम लेके कहीं भी क्यों नहीं जाते ये लोग? बेंगलुरु वाले, कर्नाटका वाले, जो भी है, आप कहीं से भी जाओ, किसी से भी पूछ लेना, आप जनता बोलेंगे आपको सीधा ये बीजेपी लोग है। ये आपका तो छोटा पार्टी है ना, रीजनल पार्टी है, तो आपका तो बेस्ट केस सिनेरियो इज हंग असेंबली। मतलब आप तो उम्मीद ये कर रहे हो कि असेंबली ना कांग्रेस को मिले, ना बीजेपी को मिले, ना कांग्रेस को मिले, आपको मौका मिले, तभी तो किंग मेकर बनेगा ना जेडीएस। सर हम किंग मेकर नहीं बनना चाहते हैं। किंग ही बनेंगे? नहीं सर, हम किंग बनेंगे। हमारा मिशन है 123। हाँ। पिछले 1 साल से कुमारण्णा जी 24/7 काम कर रहे हैं तो इस सरकार बनाने के लिए। हम क्यों किसी के साथ अलायंस क्यों बनाए? जनता भी चाहती है रीजनल पार्टी को इस बट बार। आपका हिस्ट्री कभी ऐसा रहा नहीं ना कि आप 1 2 3 के पास पहुंच जाओ। सर हिस्ट्री कभी रिपीट हो सकता है ना सर, कभी पहले भी हमारा पार्टी कैसा था वो भी रिपीट हो सकता है ना सर। अभी आजकल की ज़माने में कर्नाटका में ये हो गया है, रीजनल पार्टी को एक बार चांस मिलनी चाहिए, क्योंकि इतना लड़ाई है बीजेपी में। कांग्रेस का सिद्धिरमैया वर्सेस डीके शिव कुमार आप लोग गाते रहते हो, लेकिन यहाँ पर बीएल संतोष ग्रुप, येदुरप्पा ग्रुप, तेजस्वी सूर्या को बेचारे को इस बार आप लोग अपना स्टार कैंपेनर भी नहीं बनाया, यंग यहीं का एमपी है। इतना लड़ाई है कि आपके नेता छोड़ छोड़ के पार्टी में से जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को 20 से ज़्यादा रैली करना पड़ रहा है, यानी कि बीजेपी को कहीं ना कहीं समझ में आ गया है कि इस बार दाल कुछ गलने वाली है नहीं। अंकित ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस नेता के बारे में बात कर रहे हो ना, जगदीश शेट्टर और सवदी, वो ये ना, जगदीश शेट्टर साहब को पार्टी ने क्या नहीं दिया? लीडर ऑफ अपोजिशन, स्पीकर, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, 6 साल 6 बार एमएलए। उन्होंने भी तो पार्टी को कुछ दिया होगा ना, तभी तो पार्टी ने रिटर्न में कुछ दिया। उसने कुछ तो काम करा होगा ना पार्टी के लिए। आप ही बात मत सुनो। इतना सब देने के बाद जिस हिसाब से जगदीश शेट्टर जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ था 20-25 साल पहले, वो यंगस्टर थे करके, उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट था वो भी मान रहा नहीं था, क्यों देना है इसको बच्चे को करके। नहीं, यंगस्टर्स को आगे आना है, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है करके जगदीश शेट्टर साहब को उस टाइम पे प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ था। 6 बार जीतने के बाद अभी बोलते हैं एक और बार चांस दे दो। क्यों? कार्यकर्ता को चांस दो। पार्टी ने क्या बोला उसको? पार्टी ने आपको सब कुछ दिया है, आपको राज्यसभा सीट दे देंगे, सेंटर को आ जाओ। मानते नहीं थे। तो उसका मन में क्या था? स्वार्थ था कि एक और बार एमएलए बनना है, कोई कार्यकर्ता आगे ना आओ उस क्षेत्र में। सर अगर ये रूल रहेगा तो ये सेम रूल अगर अपनाने लगेंगे तो आपके बहुत सारे नेता पूरे इंडिया के, आपकी सेंट्रल जो आपकी कैबिनेट है वहां से जाना पड़ेगा उनको। मेरे को खत्म करने के लिए बोलो ना, जो भी है हमारा स्ट्रांग सीट्स रहता है, जो भी एक्सपेरिमेंट करना है जिस सीट से करेंगे, जो हमको पता है कि हमारा पार्टी उधर 100% जीतेगा करके, 100% 110% जीतेगा करके, उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट जो करना है उधर ही करेंगे हम। जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी में थोड़ा फाइट ज्यादा रहेगा तो अभी इन फाइटिंग खत्म। इन फाइटिंग के बारे में नहीं, पहले सुनो तो। अरे सवाल का जवाब तो वही तो शेट्टर जी का बोल दिया हूँ। सऊदी का क्या था? 2018 में इलेक्शन हार गए थे, उसके बाद एमएलसी बना के डीसीएम बनाया उसको, फिर दूसरा बार भी एमएलसी बनाया। 5 साल अभी बचा है उसका टर्म पे।
बोलते बीच में आके मेरे को एमएलए का टिकट दो। मतलब आपको लगता है कि उनका कुछ होने वाला है नहीं? जरूर शट्टर जी और सवदी दोनों इलेक्शन हार जाएंगे। हाँ। क्योंकि 30-40 साल जिस कांग्रेस को उन्होंने अपोज करके आए हैं। सर, कितने लोग आप कांग्रेस पार्टी के आपके यहाँ पे है? पिछली बार सरकारी कांग्रेस तोड़ के बनाया था आपने। नहीं, जो भी लोग हमारा वो लोग जो कल तक गाली देते थे बीजेपी को, वो आपकी पार्टी में आज बैठे हैं। वो लोग जो भी कांग्रेस या जेडीएस छोड़ के हमारा पार्टी में आए, फिर इलेक्शन लड़े, फिर जीत के आगे। अभी मैं बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, यू कैन टेक इट फ्रॉम मी, शेट्टर एंड सवदी दोनों हारेंगे बड़ी वो जनता पे छोड़ देते हैं, वो जनता को तय करना है। मेरे और आपके लिखने से कुछ इलेक्शन अगर होता तो सब पार्टी लिख के दे देती कि हम जीतने वाले हैं, कौन कौन सी सीट जीतने वाले हैं। लेकिन ये बताइए, सब कुछ कांग्रेस पे, सीएम सारा कुछ लोकल नंदिनी अमूल इशू चल रहा था, सडनली खड़गे जी आए और प्रधानमंत्री जी को बीच में ले आए। आज क्राइस्ट पीएम चैनल लगे। आपको डर नहीं लग रहा है इस बात का कि प्रधानमंत्री पे जब भी आप लोगों ने गाली दिया उल्टा ही पड़ा है, तो फिर से वही रास्ते पे जा रहा है कांग्रेस? अंकित, आप ही देख लो, आप किसी से भी पूछ लो, कोई सामान्य व्यक्ति से बाहर, वो बोलेगा कि वो जो स्टेटमेंट जो दिया है उनको बारे में पता ही नहीं। यही असलियत है, क्योंकि यहाँ का इशूज जो है, अगर वो इशू नहीं है तो फिर खड़गे साहब को बताना भूल गए थे क्या कि वो इशू को क्यों बना रहे हो? करिए साहब जी ने इमीडिएटली एक स्टेटमेंट दिए थे, क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट। बीजेपी को आदत है भूलने में, वो ये भी भूल गए कि जब येडियुरप्पा जी ने केजेपी फॉर्म किया था, शेट्टर जी थे जो बीजेपी ने चलवा रहे थे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो डबल इंजन का सरकार है सेंटर में, स्टेट में, वो इस बार नहीं आने वाले हैं। वो हकीकत जो है सब लोग को पता है कर्नाटका में। शायद ये डबल इंजन सरकार जिसके पास पायलट भी ना हो, ये जो खूबसूरत जो बिल्डिंग है पीछे, यहाँ 40% का लीटर भी नहीं होगा। राहुल गांधी का रैलीज कम जानबूझ के रखा है इस बार आपने, क्योंकि आपको लगता है कि राहुल गांधी आएंगे तो नुकसान हो जाएगा? ऐसा कोई बात नहीं है। ये जो इलेक्शन जो है, जो इलेक्शन है, ये मुद्दे पे हो रहा है। और ये इलेक्शन सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, ये लोगों का इलेक्शन है, जहां लोगों ये बीजेपी पार्टी को कर्नाटका से बाहर लेकर जाएंगे। और मैं आपको साफ से बताता हूं कि 15 मई को यहाँ कांग्रेस पार्टी बिजली चमकने वाले हैं। यहाँ ये खूबसूरत बिल्डिंग। सर, देशद्रोही बोलने से क्या होता है? नहीं, आपकी सरकार, आपकी होल्ड ऑन, सरकार आपकी, होम मिनिस्ट्री आपकी, सरकार क्यों नहीं उठा के अंदर कर देती देशद्रोही को? अगर बीजेपी नहीं अंदर कर रही है तो फिर आप देशद्रोही हो। ऐसे लोगों को क्यों खुला छोड़ा हुआ है? भाई सुनो, उसका स्टार कैंपेनर लिस्ट में सीरियल नंबर 37 देखो कौन है करके, इमरान प्रताप गरी। वो बाहर क्यों है? वो बाहर क्यों है? देशद्रोही है ना, तो बाहर क्यों है? सुनो तो भाई, वो क्या है, अतीक अहमद को क्या बोला था, दिल की धड़कन। अतीक अहमद बोलते मेरा भाई है, जो डॉन, उसके ऊपर 100-125 केस है, ये बंदा के बोलते उसको दिल की धड़कन। वो बंदा, 2 मिनिस्टर हैं यूपी में, डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रयागराज से नंदी साहब, दोनों का फोटो है। दोनों उसको बोलते थे कि हमारा दोस्त है, जिसके पास हमारा दोस्त है। नहीं, बहुत लोगों से फोटो खिंचाए होंगे। फोटो खिंचाने से कुछ नहीं होगा। जो शायरी लिख रहा था, दिल की धड़कन बोल रहा था, और आतिक अहमद वापस में बोल रहा था कि मेरे भाई ये करके। आपको लगता है ये सारा जो लोग यहाँ खड़ा है, इनके लिए इमरान प्रतापगढ़ी मुद्दा है? इनको क्या पता है, क्योंकि कांग्रेस का एंटी नेशनल माइंडसेट बता रहा हूं मैं। कांग्रेस क्या कर रहा है, अभी भी एंटी इंडिया का माइंडसेट कर रहा है। वो लोगों को पता करना है। ठीक है, हम लोगों को लेकर जाएंगे। जब इश्यूज सांप और इमरान प्रतापगढ़ी हैं, तो आपका कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आपको लगता है कि जनता के बीच में चल जाएगा? सर, हमारा एक पंचरत्न या सिंपैथी फैक्टर है देवेगौड़ा जी के लिए? नथिंग लाइक दैट सर। वो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ कर्नाटका पॉलिटिक्स, वोकलिगा वोट से इसलिए आएगा क्योंकि वहां पर देवेगौड़ा साहब बैठे हैं। सर, सिर्फ ओकलिगा के वोट से हम नहीं जीत पाएंगे, ये तो सब जानते हैं। क्योंकि इनमें इनफाइटिंग है, तो आपके तो घर में ही इनफाइटिंग है। सर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने बोला था आसन सीट को लेके बड़ा झगड़ा था सर, वो हमने सामान्य कार्यकर्ता को देने की प्रॉमिस की थी हमारे लीडर कुमार स्वामी जी ने, तो हमने दे दिया। इन लोगों ने नेशनल पार्टीज में इतने सारे लूप होल्स है, उसको देखने की बगैर हम उनको कंसंट्रेट करना था एक ही इश्यू पे, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी पे। मतलब ये दोनों रीजनल नेशनल पार्टीज जो है, तो रीजनल पार्टी से डर गए, क्योंकि अभी इनका लिस्ट अनाउंस करने में, बीजेपी का तो बहुत ही लिस्ट अनाउंस करने में इतना देर हो गई। उनको पहले से पता था, लिस्ट अनाउंस होते ही उनको पता था सब भाग जाएंगे बीजेपी छोड़ के। कल बीजेपी का मैनिफेस्टो आने वाला है, क्या बातें रहेंगी? सब लोग बड़ा बात कर रहे हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग गया आपको, 4% आपका जो रिजर्वेशन का खेल आपने खेला था। अंकित, झटका नहीं लगा है। जो भी हियरिंग के टाइम पे दोनों काउंसिल आर्ग्यूमेंट करने के बाद, जब हमारा काउंसिल टाइम मांगा है, 9 तारीख तक केस डिफरमेंट हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग दिया है कि उस टाइम तक जो रिजर्वेशन का नोटिफिकेशन था उसको जारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैटर कोर्ट में, कोर्ट
तय करने के बाद जो भी करना है डिसीजन लेंगे करके कोर्ट ने बोला प्राइमा फेसाई लुक्स लाइक हाईली फ्लॉड. नहीं अंकित, court might have made a lot of observations, but ultimately what has to be decided is ultimate judgment of the court finally when it comes out. In between hearing जो भी बातचीत होता है तो it's like obiter dicta कहते हैं उसको, ठीक है. सो इनिशियल ऑब्जर्वेशंस, बट जो भी फाइनल आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट होने के बाद फाइनल ऑब्जर्वेशन जो आता है उसको देखना पड़ेगा. वो 4% कोटा लेके जाने की बात कर रहे हैं, आप आके बोल रहे हैं कि लिमिट को और बढ़ा दो, हम और कोटा दे देंगे. देखो ये रिजर्वेशन का तो अगर पॉलिसी कोर्ट में वो फंसेंगे तो आप नहीं फंसेंगे क्या? नहीं, आपको इंदिरा सावनी वर्सेस यूनियन का केस आपको देखना है कि जहाँ 50% का एक्सेप्शन हो सकता है, जहाँ इट्स अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस पे हो सकता बट है. आपको लगता है कि जब आप इस बारे में बात करते हैं तो बीजेपी का जो आपके ऊपर आरोप है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं. तुष्टीकरण का राजनीति तो बीजेपी कर रहे हैं. ये रिजर्वेशन का अभी क्यों इलेक्शन के पीछे लेकर आए, 5 महीने क्यों पहले लेकर आए, यही तो असलियत है ना बीजेपी का. क्योंकि ये लोग वोट बैंक पॉलिटिक्स के बारे में ये भाग रहे हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स के पीछे में भाग रहे हैं. यही है बीजेपी की असलियत, और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं कह रहे हैं. ये संविधान आपको याद आया आप बिल्कुल चुनाव से पहले, उससे पहले सब ठीक चला था. बिल्कुल मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया. एक लास्ट बोलता हूँ, जो फेमस जज ने बोला था, जस्ट बिकॉज आई वाज unconsciously wrong yesterday does not mean consciously I should be wrong But today. the problem of with your consciousness is that it only awakens when there are elections. That's the problem. और ये जो जनता की जो बात हो रही थी कि भाई ये सब चीजें चुनाव से पहले ही क्यों याद आती हैं, अब वो कर्नाटका की जनता के कोर्ट में बॉल पहुंच गई है. उनको 40% समझ में आ रहा है, 85% समझ में आ रहा है, उनको किसी के वादे समझ में आ रहे हैं या गालियों की लिस्ट समझ में आ रही है. क्योंकि आज इसी मुद्दे पर लेकर पूरा खेल बना हुआ है. अब जनता को तय करना है कि उनके हित में क्या है. ये जो बहस है 8 तारीख तक ऐसे ही जोर शोर से चलती रहेगी. इस शोर को खत्म होने के बाद आपके हाथ में ताकत होगी ये तय करने की कि किसकी बात आपको ज्यादा समझ में आ रही है. ग्राउंड से जनता के मन की बात, नेताओं की नहीं, जनता के मन की बात लेकर हम आते रहेंगे.